हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा सीएसएस थ्री से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग बेसिक प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आप लोग को थ्री वेज बताया था कि हम सीएसएस को एचटीएमएल के अंदर में कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए मैंने थ्री वेज बताया था। तो वो जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में थ्री वेज बताया था, उसी थ्री वेज को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं कि ये थ्री वेज जो है कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट कर देता हूँ प्रैक्टिकली। अगर जिन्होंने मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल्स नहीं देखा है वो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सीएसएस को एचटीएमएल में अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट्स करने के लिए तीन तरीके बताए थे। वो तीन तरीके का यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकली डायरेक्ट। यहाँ पे मैं एटम टूल्स यूज करने जा रहा हूँ। आपको जो टूल्स यूज करनी आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि CSS एडिटर के बारे में, कि आपका नोट पैड है, नोट पैड प्लस प्लस है, आपका एक्लिप्स भी है, और आप विजुअल स्टूडियो में भी कर सकते हैं कोड। तो आपको जहाँ पर कोडिंग करनी है आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं एटम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये टूल्स का नेम है एटम। अगर आपको ये एटम टूल्स यूज करनी है तो मेरे जावास्क्रिप्ट का जो सेकंड लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने अच्छे से बता दिया है कि हम इस एटम टूल्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे डाउनलोड करते हैं। मैं फुल फंक्शनैलिटी बता दिया है और वहाँ पर मैंने लिंक भी दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए मैं प्रैक्टिकली स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने आपको ये बात बताया था कि ये मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ा था कि ये थ्री वेज होते हैं। सीएसएस को एचटीएमएल में इंप्लीमेंट करने के लिए तीन तरीके होते हैं। पहला आपका होता है इनलाइन स्टाइल। तो ये सब का मीनिंग भी मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता दिया था। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकली इस ट्यूटोरियल्स में देखने वाले हैं। तो ये है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का पहले प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। इनलाइन स्टाइल में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि इनलाइन स्टाइल में एक स्टाइल नाम का प्रॉपर्टी होता है। ये आपका सीएसएस का स्टाइल नाम का प्रॉपर्टी होती है। उस स्टाइल प्रॉपर्टी को हम एचटीएमएल के टैग पे अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मेरा क्या है, ये जो h1 है ये मेरा एचटीएमएल का टैग है। क्लियर है सबको? क्योंकि मैंने एचटीएमएल का लेक्चर, जिन्होंने एचटीएमएल का लेक्चर नहीं देखा है उसके लिए मैंने फुल डिटेल्स में, फुल डीप में एचटीएमएल का सेशन बना दिया है मैंने ट्यूटोरियल्स। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्लियर है? तो अब मैंने क्या बताया कि जो स्टाइल प्रॉपर्टी है वो हम एचटीएमएल के टैग पे अप्लाई करते हैं। ये हो गया आपका इनलाइन। तो देखिए जैसे ये मेरा h1 एचटीएमएल का टैग है, अब इसी के अंदर में मैं स्टाइल लिखूंगा। ऐसा स्टाइल मैंने लिखा और इसके अंदर में मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका टेक्स्ट है इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। फिलहाल अभी मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको कि अभी आउटपुट ये कैसा आएगा। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसको मैंने रन किया। अब देखो अभी फिलहाल मेरा आउटपुट ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसका मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टाइल यूज करूंगा और स्टाइल लिखने के बाद इसके अंदर में मुझे लिखना होता है कलर। ऐसा कलर लिखा मैंने। और यहाँ पर ध्यान देना, आपको स्कोप रेवोल्यूशन ऐसा लिखनी है। यहाँ पर इक्वल नहीं होता है, सीएसएस में आपको इक्वल नहीं लिखना होता है। ऐसा आपको कॉमा जैसा, सेमी कॉलम जैसा, ऐसा ये आपको देना पड़ता है, कॉलम जैसा। ठीक है? ये स्कोप रिवोल्यूशन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर रेड लिखोगे। अब देखो जैसे ही मैंने ये यूज किया, ये पार्ट यहाँ से यहाँ, ये मेरा देखो ये मेरा टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। तो ये था आपका इनलाइन। इनलाइन में क्या हुआ कि आपने स्टाइल प्रॉपर्टी को डायरेक्ट आप एचटीएमएल के टैग पे अप्लाई किया। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना कि इनलाइन में आपको स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करना होता है। ये स्टाइल प्रॉपर्टी आपको यूज करना होगा। ठीक है? अब वैसे ही मेरा सेकंड सेकंड पार्ट था। ये इनलाइन तो हो गया, इनलाइन स्टाइल। इसमें हमने क्या किया, स्टाइल प्रॉपर्टी यूज किया एचटीएमएल के टैग पे। अब दूसरा मेरा है इन पेज स्टाइल टैग। ध्यान देना ये आपका स्टाइल टैग है। ठीक है? इन पेज स्टाइल टैग मतलब इन पेज का मतलब क्या हुआ कि उसी पेज पे आप ये स्टाइल टैग यूज करोगे। क्लियर है? और मैंने ये प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में फुल डिटेल्स में बता दिया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि जब आप इन पेज स्टाइल टैग यूज करोगे तो इसको हम लोग बेसिकली हेड में यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था
कि ये जो आप ये वाला सेकंड वाला पार्ट इन पेज स्टाइल टैग यूज करोगे, ये आपको हेड में यूज करनी है। तो यहाँ पर मैं स्टाइल टैग यूज करूंगा। तो यहाँ पर जो ये हेड है ना मेरा, ये हेड, अभी फिलहाल इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने इरेज किया, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हेड है, इस हेड के अंदर में मैं एक स्टाइल टैग यूज करूंगा, स्टाइल टैग। अभी से स्टाइल टैग को ओपन किया, आपको ये क्लोज भी करना है क्योंकि आपको मैंने HTML का टैग बता दिया था। अगर आपको CSS पढ़नी है, इससे पहले आपको HTML पढ़ना कंपलसरी है। जब तक आप HTML नहीं पढ़ोगे आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो CSS है ये हम HTML पे ही अप्लाई करते हैं, क्लियर है, जब HTML का डिजाइनिंग करना होता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्टाइल को मैं क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर में कोड लिखूंगा। ये जो मेरा स्टाइल है ना, ओपन किया क्लोज किया, अब इसी के अंदर में मैं CSS का कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, स्टाइल टैग यूज करनी है। और इसके अंदर में मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर एक सिलेक्टर यूज करने जा रहा हूँ, H1। आपको जो सिलेक्टर यूज करनी है कर सकते हो। मैंने ये सिलेक्टर H1 यूज किया। अब इसके अंदर में मैं कलर दे देता हूँ, कलर स्कोप रेवोल्यूशन में मान लो इसका कलर मैंने रेड किया। अब देखो जैसे ही मैंने ये लिखा, ये जैसे ही मैंने H1 लिखा, तो ये H1 जहां जहां रहेगा वहां पर आपका कलर रेड हो जाएगा। तो H1 मैंने यहाँ पर यूज किया, देखो यहाँ पे, इसलिए इस पार्ट को, ये जो मेरा टेक्स्ट है ये आपका कलर चेंज हो चुका है, क्लियर है। तो ऐसे हम इन पेज स्टाइल टैग ऐसे यूज करते हैं। आपको स्टाइल टैग ओपन करनी है, क्लोज करनी है। इसके अंदर में आप ये सिलेक्टर होता है, यहाँ पर मैं सिलेक्टर के बारे में फुल डिटेल्स में बताऊंगा। ये सिलेक्टर होता है और यहाँ पर आपको ओपन ब्रेस करना होता है और क्लोज ब्रेस, और इसी के अंदर में आप उसका स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो स्टाइल टैग है हम ज्यादा हेड में यूज करते हैं, आप लोग हेड में ही यूज करना, ये बेस्ट वे होता है और हेड में ही यूज करते हैं, क्लियर है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखनी है। अब मान के चलो कि इसका कलर मैं ब्लू करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर ब्लू भी कर सकते हो। देखो मेरा कलर ये ब्लू हो चुका है। अब यहाँ पे कलर यूज करने का एक कोड भी होता है, कलर का कोड भी होता है, वो आप इसके जगह पर आप उस कलर कोड को भी यूज कर सकते हो। तो देखो जो मेरा कलर कोड है, जैसे देखो ये आपका ये कलर कोड है, अगर ये डेंजर कलर है तो इसका ये कलर कोड ये होता है, ठीक है। ये हैश है FF 4 है। अब देखो इस कलर कोड को भी मैं डायरेक्ट यहाँ पर कोड में लिख सकता हूँ। ये जो ब्लू है ना, यहाँ पर मैं कलर कोड को भी डायरेक्ट लिखूंगा। देखो जैसे मैंने कलर कोड को लिखा, मेरा रेड हो चुका है, क्लियर है। तो ये कलर कोड है। ऐसे ही सभी कलर के लिए कोड दिए जाते हैं, आप कलर कोड भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो इसके लिए ऐसा है, अब इसके लिए ऐसा है आपका, ठीक है। अब इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। अब मान लो कि इसके जगह पर मैंने ये किया, अब देखो इसका कलर मेरा ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो आप कलर कोड भी यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पर कलर का नेम यूज कर सकते हो। कलर का नेम कौन कौन सा है, जैसे येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, बहुत सारे कलर्स का नेम है, ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि हम इन पेज स्टाइल टैग कैसे यूज करते हैं। अब मेरा थर्ड पार्ट है। थर्ड मेरा, ये जो थर्ड है मेरा, ये वाला पार्ट एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। और मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था कि जब हम ये 3 वेज में से, आपके पास 3 वेज तो है, लेकिन इसमें से ज्यादा ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज होता है। अब इसका एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्यों यूज होता है, इसका मैंने रीजन भी बता दिया था। रीजन क्या बताया था कि आपका ये परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है। जब आप डेवलपर के लिए बेनिफिट होता है, जब आप कोड लिखने जाते हो तो आपके लिए टाइम ये सेव करता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट से, क्लियर है। और मैंने बताया था आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या करना पड़ता है, एक अलग से पेज बनाना होता है। अब जैसे देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक अलग से फाइल बनाऊंगा। ये मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करने जा रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, एक अलग से आपको फाइल बनाना पड़ेगा। मैंने एक अलग से फाइल बनाया, ठीक है। और इस फाइल का नेम आपको जो देना है दे सकते हो। फिलहाल मैं इस फाइल का नेम स्टाइल डॉट CSS देता हूँ। मैंने आप लोग को बता दिया था, मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जब दूसरे फाइल का नेम लोगे तो उस फाइल का जो नेम है आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन जो उसका एक एक्सटेंशन है ये आपको डॉट CSS ही लिखना है। ये कंपलसरी है आपको डॉट CSS लिखना। अब इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है। ये मेरा स्टाइल डॉट CSS बन चुका है।
अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि H1 नाम का ये सिलेक्टर यूज करता हूँ, इसके अंदर में मैं कलर दे देता हूँ। कलर मैंने दिया, अब इसको मैंने क्या किया, रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको कलर रेड किया। ठीक है, अब इसको मैंने सेव करके छोड़ दिया। ये क्या है मेरा, ये style.css नाम का एक पेज है अलग से, और इस पेज के अंदर में मैंने स्टाइलिंग किया, मतलब कि CSS का कोड लिखा। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो style.css नाम का पेज है, इस पेज को मतलब इस स्टाइल को कैसे HTML में गेट करनी है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। अब देखो ये मैं lecture5.html में आ चुका है। अब यहाँ पर गेट कैसे करनी है उसको, ये जो हेड का पार्ट है ना, हेड के अंदर में आपको जाना है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है आपको लिंक, और रेल लिखनी है। लिंक रेल का मतलब क्या हुआ, लिंक रिलेशन, रेल का मतलब रिलेशन, इक्वल टू लिखनी है, और यहाँ पर आपको स्टाइल शीट लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टाइल शीट लिखा। अब यहाँ पर बाहर आ जाओ, अब यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर आपको टाइप लिखनी होती है। टाइप लिखा, और टाइप के अंदर में आप टेक्स्ट स्लैश CSS लिखोगे। क्लियर है, फिर मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, href लिखना पड़ता है। href का मतलब क्या हुआ, हाइपर लिंक रेफरेंस, इक्वल टू मैंने दिया। अब हमेशा आप ध्यान रखना, जो href मैं लिख रहा हूँ ना, इसके अंदर में आप उस पेज का नेम लिखोगे जहां पर आपने CSS के लिए स्टाइलिंग किया है। क्लियर है, तो मेरा उस पेज का नेम क्या है, देखो मेरा उस पेज का नेम है style.css, तो यही सेम वहां होनी चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे href में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा style.css। अब देखो जैसे ही मैंने style.css लिखा, तो उसके अंदर में जो मेरा कलर था वो यहाँ पर यूज हो चुका है, मतलब कि इफेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने लिखा, तो ये मेरा H1, जहां जहां मेरा H1 रहेगा वहां पर मेरा कलर रेड हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर H1 था, इसका कलर रेड हो गया। अब देखो, अब इस कोड से मेरे को कोई मतलब नहीं है, जैसे मैंने एक लिंक लिख दिया, मतलब कि रेफरेंस दे दिया, किसका रेफरेंस दिया, उस पेज का जहां पर हमने CSS का कोड लिखा है। अब फिर इस कोड में मैं सिर्फ HTML का कोड लिखूंगा, और जब भी स्टाइलिंग करना होगा सिर्फ मेरे को इस फाइल में चेंजेस करना है, style.css में। अब मान के चलो कि इसका कलर मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसका कर दिया ग्रीन कर दिया। अब देखो जैसे मैंने ग्रीन कर दिया, यहाँ पे इसको मैं सेव किया, अब ग्रीन किया, यहाँ मेरा कलर चेंज हो चुका है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करने से बेनिफिट क्या होता है। मान के चलो, ध्यान देना कि मान के चलो कि आपने क्या किया कि ये जो मेरा HTML का फाइल है, ऐसे ऐसे आपने 10 HTML फाइल ले लिया। क्लियर है, और अगर आपका स्टाइल शीट एक्सटर्नल स्टाइल शीट नहीं होता, तो क्या करते आप कि जितने भी 10 HTML का फाइल है उसके अंदर में जाना पड़ता है, और आपको कुछ चेंजेस करनी होती तो आप उसके अंदर में जाकर चेंज करना होता। जैसे ऐसे ऐसे मेरे 10 HTML फाइल है, और मुझे कुछ डिजाइनिंग करनी है, तो सभी फाइल में जाकर मुझे चेंजेस करनी होती है। लेकिन अब मेरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करने से बेनिफिट क्या है कि मान के चलो कि आपके पास कितना भी HTML का पेज क्यों ना हो, अगर आपको उसका स्टाइलिंग करनी है, तो एक हम अलग से फाइल CSS का बना लेते हैं, और इसके अंदर में ही जो भी मैं लिखूंगा ऑटोमेटिक 10 की 10 फाइल में आपका चेंजेस हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम बच जाता है, टाइम सेव होता है, तो इससे डेवलपर के लिए परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रही है कि अगर मान लो कि सेम रिक्वायरमेंट है, 10 की 10 फाइल में आपका सेम रिक्वायरमेंट है, और सब में ही आपको कलर चेंज करनी है, तो हम एक ही पेज से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा ये लिंक देना होता है। क्लियर है, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसे यूज करते हैं। ये तो मैंने कलर बता दिया, कलर कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोग बैकग्राउंड कलर यूज करके देखेंगे, तो वो भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैकग्राउंड सिर्फ कलर ही नहीं बताऊंगा, बैकग्राउंड के बहुत सारे प्रॉपर्टी होती है। बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर में बहुत सारे कुछ अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो हम सब बताऊंगा वो। ठीक है, आई होप कि आपको मैंने जो भी बताया ये आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय।